दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। तू मुझे लाख मुश्किलें भी क्यों ना दे दे मालिक, मुझे फिर भी तुम पर भरोसा है। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार में कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। तेरी हर बात पर विश्वास है मुझे, तू अल्लाह भगवान चाहे जो भी हो, फिर भी आस है तुझ पर मुझे। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, वो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिस पर का इंतजार है आपको। बस रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ईश्वर पर भरोसा रख, अपने गमों की तू नुमाइश ना कर, अपने नसीब की यूं आजमाइश ना कर। जो तेरा है वह खुद तेरे दर पर चल कर आएगा, वह खुद तेरे दर पर चल कर आएगा। रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। अपने रब और खुद पर भरोसा करने की उम्मीद रखिए। खुदा में यकीन रखने वाले लोग कभी तन्हा नहीं होते। उस व्यक्ति की उम्मीद कभी नहीं टूटती जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। ईश्वर के प्रति विश्वास वो पक्षी है जो सवेरे अंधेरा होने पर भी प्रकाश को महसूस करता है। भगवान का भरोसा बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत से वंचित नहीं रहना चाहिए। विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा सही समय पर सही लोगों को सही कारणों से आपके जीवन में भेज देगा। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, लेकिन यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो हैं जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए न कोई ग्रहनीत है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए ये ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला ये सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है ये सिर्फ वासना ही है। भगवान के कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका जन्म चीज़ों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में ये क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन है, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा।
और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहाँ हमें कोई रोक सके। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं। उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है भगवान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। मैं समय हूँ सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के किए। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में। जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन महिमा उनकी दुनिया गाए। श्याम की बंसी जब भी बजी है राधा के मन में प्रीत जगी है। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं, इन आँखों को जब तेरा दीदार हो जाता है। मेरा तो हर दिन सांवरे त्योहार हो जाता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत, प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। कान्हा तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है, खुद को जितना भी रोक लूँ प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। राधा कृष्ण कोट्स हिंदी। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। प्यार तो हमारा राधा कृष्णा के जैसा ही होगा, चाहे हम एक दूसरे की किस्मत में न हो। एक तरफ सांवले कृष्ण दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। पूर्ण है श्री कृष्ण परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण अनंत है श्री राधे। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है।